अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर ADC पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं, करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे उस क्लास का नेम है ADC पार्ट 2 यानी बीकम पार्ट 2। और बीकम पार्ट 2 की जो बुक है वो है कोस्ट काउंटिंग। कोस्ट काउंटिंग का ये आज एक इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा टॉपिक जो इस दफा यानी हर साल, इस दफा और हर साल पेपर में लाजमी आता है, वो टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? देखें, हमारा टॉपिक है डिफेक्टिव गुड। आप स्टूडेंट्स को पता होगा कोस्ट काउंटिंग न्यू एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड एडिशन की नहीं। न्यू एडिशन में आपका जो चैप्टर नंबर 8 है उसका 16 क्वेश्चन से ये टॉपिक आपका शुरू हो जाता है, डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड गुड। और पेपर में 8 चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, लाइफ ऑफ फाइफो एवरेज, डिफेक्टिव एंड स्पॉलिड, उसके बाद आपका आ जाता है EOQ और चौथा आपके पास इन्वेंट्री लेवल। इन चार में से लाजमी हर साल एक टॉपिक पूछता है और जो 90% टॉपिक आता है वो आपका ये है। तो आज हम करेंगे डिफेक्टिव, पहले हम करेंगे डिफेक्टिव, फिर मैं आपको एक वीडियो में प्रेजेंट करूंगा स्पॉइल्ड, फिर एक ऐसी वीडियो बताऊंगा तीसरी नंबर जो आपके पास वीडियो अवेलेबल होगी उसमें डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड का अगर इकट्ठा क्वेश्चन वो पेपर वाला दे दे जो कि 90% वो यही देता है इकट्ठा, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 बनता है कोस्ट कोडिंग न्यू एडिशन के मुताबिक। सवाल में आपको क्या कहता है? सवाल में आपको ना उसने ये बोला होता है कि जो कंपनी है ना वो 1200 यूनिट ना उसको ऑर्डर मिला हुआ है। तो डिफेक्टिव पहले समझते हैं, डिफेक्टिव गुड्स कौन सी होती हैं? ऐसी गुड्स जो कंपनी, जिस पे कंपनी ने मटेरियल लगाया है, स्टार्टिंग में लेबर भी लगाई है और FOH भी लगाया है। जब कंपनी के पास कोई ऑर्डर आता है ना बनने के लिए, तो कंपनी उस पर 3 चीज़ें अप्लाई करती है, मटेरियल लगाती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये शर्ट है, तो शर्ट बनाना है तो इसके लिए मटेरियल चाहिए, धागा वगैरह हर चीज़ चाहिए इसके लिए, वो उसको कहते हैं मटेरियल। लेबर, इसको बनाने के लिए मजदूर चाहिए, उसको बोलोगे आप लेबर। FOH मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड, छोटे मोटे खर्चे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, डिफरेंट बिल्स वगैरह। डन हो गया। ये 3 किस्म के खर्चे लगते हैं जब कोई भी ऑर्डर आपके पास आता है कंपनी के पास। अगर फर्ज करो मेरे पास 500 शर्ट का ऑर्डर आया, 500 शर्ट का मैंने ऑर्डर प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करते वक्त जब प्रिपेयर कर लिया तो मैंने ना देखा उसमें से 50 शर्टें ऐसी थी जिनमें थोड़ा सा डिफेक्ट था। डिफेक्ट मीन्स शायद किसी का कलर ठीक से नहीं हुआ या किसी की जो कटिंग है वो ठीक से नहीं काटेगी, तो वो देखो एक डिफेक्टिव आ गया ना उसमें। अब डिफेक्टिव आपके प्रोडक्शन, ऐसी प्रोडक्शन होती है जिन पे दोबारा हम मटेरियल लगाते हैं, दोबारा लेबर लगाते हैं, दोबारा FOH लगाते हैं ताकि उनको बेटर कर लें, तो वो बेटर हो जाती हैं। अगर तो वो बेटर हो जाएँ तो, और फर्ज करें 50 जो मेरे पास शर्ट्स ऐसी थी जो मेरे पास डिफेक्टिव पीस थे, उन 50 को मैंने लगाया, उस पे मैंने लेबर लगाई, मटेरियल लगाया और FOH इंक्रीज किया, अब वो ठीक हो गया, वो मेरा किस में आएगा? डिफेक्टिव में आएगा। और स्पोर्ट का जब नेक्स्ट आपके पास वीडियो आएगी तब मैं स्पोर्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? समझ में आ गया ना? डिफेक्टिव मीन्स क्या? वो चीज आपने सिर्फ एक चीज माइंड में रखनी है, वो चीज जिसमें डिफेक्ट हो लेकिन कंपनी उसको एडिशनल मटेरियल, एडिशनल लेबर, एडिशनल FOH लगा के उसको ठीक कर दे। क्वेश्चन नंबर 17 में वो ये कहता है कि कंपनी को जो ऑर्डर मिलता है ना, तो कंपनी को ऑर्डर मिलता है 1200 यूनिट्स का। अब उसमें कंपनी ने कुछ इनिशियल लगाई हुई है, कॉस्ट लगाई हुई है। एडिशनल इनिशियल कॉस्ट का मतलब है कि मटेरियल लगाया, लेबर लगाया और FOH लगाया। देखिएगा आप जब भी डिफेक्टिव का क्वेश्चन आ जाए या स्पॉइल्ड गुड्स का क्वेश्चन आ जाए, आप ना हमेशा अपने पेपर के सेंटर में दरमियान में एक लाइन लगाएंगे, इस तरफ लिखेंगे चार्ज टू जॉब, चार्ज टू FOH। याद रखिएगा आपके पेपर में जो ये दोनों जो है ना ऑप्शंस ये देता है आपको, ये रिक्वायरमेंट आपको पूछता है। चार्ज टू जॉब का दूसरा नाम क्या होता है? ये चार्ज टू जॉब का दूसरा नाम आपके पास आता है चार्ज टू ऑर्डर। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा नाम चार्ज टू वो ऑर्डर भी कह सकता है,
तीसरा नाम चार्ज टू कस्टमर भी कह सकता है। वो कह सकता है डिफेक्ट हो गया माल। अच्छा, आप स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिफेक्टिव का क्वेश्चन है। याद रखिएगा बात, जब वो इनिशियल कॉस्ट लगाएंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में ही आप देखेंगे तो उसने डिफेक्टिव पीस की बात की होगी कि जी इसमें डिफेक्ट आ गया, इन पीसेस में डिफेक्ट आ गया, तो आप क्या करो, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करो। तो डिफेक्ट का लफज आ जाए ना आपके क्वेश्चन में तो याद रखिएगा ये डिफेक्ट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आगे मजीद जब वीडियो को ज्यादा कंप्लीटली देखेंगे आपको सोल्व होती जाएगी चीजें। अब चार्ज टू एफओएच, इसका दूसरा नाम आपको क्या कह सकता है, वो पेपर वाला आपसे ये पूछ सकता है चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन, या खाली प्रोडक्शन, या चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन भी कह दे तो आपने यही हेडिंग देनी है। चाहे वो प्रोडक्शन इधर यूज कर ले, चाहे इधर आपको ऑर्डर यूज कर ले, कस्टमर यूज कर ले, तो आप सिर्फ ये लिखेगा चार्ज टू जॉब, चार्ज टू एफओएच। हाँ, प्रोडक्शन भी लिख लें, ऑर्डर भी लिख लें, गलत नहीं है, लेकिन आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक क्वेश्चन में प्रोडक्शन यूज किया, ऑर्डर यूज किया, एक क्वेश्चन में जॉब यूज किया और एफओएच यूज किया। फिर बंदा इंसान जो है ना, इंसान का माइंड ना कंफ्यूज होता है, और अपने आप को कंफ्यूजन से ज्यादा बचाना है। अब क्वेश्चन आपको ये कहता था 1200 यूनिट जो है अपनी बुक्स लेके बैठ जाए ना, साथ में वीडियो को साथ साथ देखते जाए, साथ साथ बुक्स ओपन करें। 1200 यूनिट का ऑर्डर मिला कंपनी ने, और इनिशियल उसके ऊपर ना कुछ एक्सपेंडिचर हुए हैं। इनिशियल एक्सपेंडिचर जो हुए हैं ना, वो आपको पर यूनिट में बताए हुए हैं, पर कॉस्ट बताए हैं। मतलब इनिशियल एक्सपेंडिचर में ना आपके पास मटेरियल भी पर यूनिट में दिया हुआ है, आपके पास लेबर भी पर यूनिट में है, आपके पास एफएच भी पर यूनिट में है। तो आप क्या करेंगे, आप ना पर यूनिट की जो प्राइस होगी ना मटेरियल के आगे, लेबर के आगे और एफएच के आगे, आप उसको ना 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल ऑर्डर कितने का मिला है, 1200 का। अच्छा जी, अब मैंने ये WIP आपको नजर आना है, इसका मतलब है वर्क। WIP वर्क, W मैंने वर्क, I मैंने इन, और P मैंने प्रोसेस, और M मैंने मटेरियल। ठीक है, आपने पूरा नेम लिखना है, पेपर में भी पूरा नेम लिखेगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड की स्पेस थोड़ी होती है ना, इस वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया। तो WIP वर्क इन प्रोसेस मटेरियल आपके पास आया टोटल, उसको 1200 से मल्टीप्लाई देके पर यूनिट को 1,44,000। लेबर हमारे पास आई 3,36,000। अब एफओएच हमारे पास, उसने ना 25% दिया था डायरेक्ट लेबर का। अच्छा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लफ्ज से नहीं आपने कंफ्यूज हो जाना, लेबर ही है, ठीक है ना, लेबर। लेबर का 25% लेंगे ना, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 84,000 रुपया आपके पास आ जाएगा। तो आपने एंट्री क्या पास करनी है, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट, तीन चीजें डेबिट, उनकी अमाउंट। और इन तीनों को क्लोज किस में करना है, टू मटेरियल को मटेरियल में क्लोज करना है क्रेडिट करके, टू पेरोल क्रेडिट, टू अप्लाइड एफओएच क्रेडिट। देखें, मटेरियल को हमेशा वर्क इन प्रोसेस मटेरियल को हमेशा मटेरियल में क्लोज करते हैं, लेबर को हमेशा पेरोल में क्लोज करते हैं। पेरोल में क्यों, क्योंकि कंपनी जब लेबर को तनख्वाहें देती हैं तो उसका एक हेड बनाया जाता है, पेरोल। समझ रहे हैं बात। अब आपको इतना समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर ज्यादा करीब है ना। तो इंशाल्लाह ताला अगर नेक्स्ट जो बीकॉम पार्ट 1 के, जब मैं बीकॉम पार्ट 2 के नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा, तो इंशाल्लाह मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। एफओएच जो है वो किस में क्लोज होंगे, अप्लाइड एफओएच में। ठीक है, ये एंट्री जो है ना, याद रखिएगा, ये चार्ज टू जॉब जब आप करेंगे, और जब आप करेंगे चार्ज टू एफओएच, याद रखिएगा दोनों में सेम अमाउंट, भी सेम एंट्री भी सेम। ठीक है, तीन चीजें डेबिट, तीन चीजें क्रेडिट, तीन चीजें डेबिट, तीन चीजें क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट, मटेरियल पेरोल और अप्लाइड एफओएच क्रेडिट। और आप इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, मैंने नरेशन नहीं लिखी हुई, क्योंकि स्पेस आपको बार बार बता रहा हूँ थोड़ी थी। आप नरेशन ये लिख दीजिएगा, उसने वर्ड भी आपको यूज किया होगा इनिशियल कोस्ट, तो आप लिख दीजिएगा रिकॉर्डिंग ऑफ इनिशियल कॉस्ट, इसकी नरेशन ये लिख दीजिएगा। डन है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब आप आगे जब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो वो कहता है कुछ चीजें डिफेक्टिव होगी, इनके ऊपर मैंने एडिशनल कॉस्ट लगाई। एडिशनल कॉस्ट का मतलब होता है ये जो तीनों चीजें हैं ना, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस एफएच, ये अब और अप्लाई किए हैं, ताकि ना मजीद चीज़ें। देखिए 500 चीज़ें पहले बनाई, 50 जो शर्ट्स थी वो ख़राब निकल आई, तो 50 शर्ट जो ख़राब निकल आई उनको ठीक करना है, तो ठीक करना है तो वही तीनों चीज़ों को दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो मटीरियल आपने लगाया 4000, लेबर आपने लगाई 16,000, और एफ ओ एच वही बिल्कुल सेम 16,000 का 25% रहेंगे, तो आपके पास वही आ जाएगा दोबारा से कितना, 4,000 रुपया। अब इस तरफ चेंजिंग होगी, क्या होगा, इस तरफ
चेंजिंग होगी, बिल्कुल सेम एंट्री होनी है, सेकंड एंट्री बिल्कुल सेम। जो चार्ज टू जॉब में फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। सिर्फ अमाउंट्स में चेंजिंग आनी है, क्यों? क्योंकि हमने अजाफी काम किया है। लेकिन जब आप करेंगे ना इसको चार्ज टू एफओएच में, तो एफओएच में जब चार्ज करेंगे ना, एफओएच चार्ज का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने आप को ये अजाफी खर्चे डाल रही है। चार्ज टू जॉब का मतलब होता है कंपनी कस्टमर को इजाफी खर्चे डाल रही है और उसको दिखा भी रही है कि भाई कस्टमर ये देख, जो तूने हमें ऑर्डर दिया था ना, इसके ऊपर इजाफी इजाफी ये मैंने मटेरियल लगाया, ठीक है, ये मैंने लेबर लगाई, ये मैंने एफर्ट लगाया। अब जब हम इसको चार्ज करेंगे तो याद रखिएगा एक बस चीज आपकी थोड़ा सा चेंजिंग होनी, क्या? ये जो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 4000, वर्क इन प्रोसेस लेबर 16000 और वर्क इन प्रोसेस एफओएच 4000, इन तीनों को ना क्लोज कर देना आपने एक अकाउंट में, उसका नाम है एफओएच कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट नहीं आगे लिखनी है, सिर्फ जरा उसको लिख देना है। एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या? टू जो यहाँ पे था ना क्रेडिट मटेरियल, मटेरियल सॉरी, और पेरोल और अप्लाइड एफओएच, वो तीनों आपने नेम से लिख देने हैं। और अमाउंट कौन सी लिखनी है? अमाउंट भी सेम उनकी वही लिखनी है, कौन सी? 4000, 16000, 4000। इन तीनों को जब जमा करेंगे तो 24,000 रुपये आपका किस में आ जाएगा? एफओएच कंट्रोल अकाउंट में। ये सिर्फ चेंजिंग आई है सेकेंड एंट्री में। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज ये हो रहेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने चार्ज टू जॉब करना है, चार्ज टू एफर्ट करना है? अच्छा एक बात आपको बताऊं, अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं ना पता चलता, आपको डिफेक्टिव का क्वेश्चन आ जाए, स्पोल्ड का आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, याद रखिएगा आप अपने पेज के दरमियान में सेंटर में लाइन लगाइएगा पेपर में, एक तरफ चार्ज टू जॉब, एक तरफ चार्ज टू एफर्ट डालिएगा। ये सीधा सा तुक्का है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब नंबर थर्ड पे क्या हुआ? अब चीजें बन गई ना, अब आपका क्वेश्चन 17 यहाँ पे खत्म है, यहाँ तक अभी खत्म है। इसके बाद सेल होती है, लेकिन सेल को करने के बाद ना उसने कहा 625 यूनिट ना सोल्ड कर दी है बनाने के बाद ना, एक यूनिट जो 1200 यूनिट बनाए हैं ना, इनको पर यूनिट को 625 में बेचा है, एक यूनिट को 625 में बेचा है, ठीक है। लेकिन सेल की एंट्री करने के बाद पहले आपने क्या करना है? आपने फिनिश गुड तो प्रिपेयर करने हैं ना, कि आपके पास एक्चुअल में कितना माल बन गया है, कितने अमाउंट का आपके पास माल बना है। अच्छा याद रखिएगा, जब भी फिनिश गुड की एंट्री करेंगे ना, तो यहाँ पे भी एंट्री सेम, यहाँ पे भी एंट्री सेम, यहाँ पे भी एंट्री सेम, यहाँ पे भी एंट्री, मीन्स चार्ज टू जॉब में भी सेम, चार्ज टू एफओएच में भी सेम, लेकिन अमाउंट्स का डिफरेंट आएगा। आप छोटा सा देखिएगा ट्रिक, आपको कैसे समझ में आएगी। आप एंट्री पास करोगे, फिनिश गुड अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस एफर्ट क्रेडिट। अब इनकी अमाउंट्स कैसे आएंगे? ये देखो, जब इनकी आपने अमाउंट्स निकालनी है ना, पहले एंट्री लिख लीजिएगा, अमाउंट जब निकाले, अब ये देखो ये तीनों क्रेडिट्स हो रहे हैं ना, फिनिश गुड डेबिट हो रही हैं, तो ऊपर देखो, इससे ऊपर वाली दो एंट्रीज में देखो, आपको वर्क इन प्रोसेस मटेरियल मिल रहा है, आपको वर्क इन प्रोसेस लेबर मिल रहा है, आपको वर्क इन प्रोसेस एफर्ट मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। पहले वाली एंट्री में देखें, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। दूसरे वाली एंट्री में भी हम देखते हैं तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट हो रहा है। अच्छा पहले वाली एंट्री में कितना डेबिट हो रहा था? 1,44,000 का। दूसरे वाली एंट्री में कितना डेबिट हो रहा था? 4,000 का। तो 100 इन दोनों को जमा करके लिख दें। डेबिट डेबिट क्या होते हैं? जमा। हाँ डेबिट क्रेडिट होता तो माइनस होता। अब डेबिट जब 1,48,000 आ गया, अब पहले वाली एंट्री में देखते हैं वर्क इन प्रोसेस लेबर आपके पास कितने हैं? 3,36,000। और आपके पास सेकंड वाली एंट्री में वर्क इन प्रोसेस लेबर जो कि वो भी डेबिट ही हो रहा है, वो आपके पास कितना है? वो आपके पास 16,000 है। इस वजह से आपके पास आ जाएगा, जमा करेंगे तो 3,52,000। डन हो गया। अब वर्क इन प्रोसेस एफओएच जो आपके पास पहले वाली एंट्री में डेबिट है, सेकंड वाली एंट्री में भी डेबिट है। पहले वाली एंट्री में उसकी अमाउंट है 84,000 जी बिल्कुल, और सेकंड वन एंट्री में आपके पास है 4,000, तो आपके पास ये आ गया 88,000, ठीक है। अब इन तीनों को जमा करेंगे तो आपके पास फिनिश गुड की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तीनों को जमा करें, आपके पास फिनिश गुड की अमाउंट क्या आती है? आपके पास फिनिश गुड की जो अमाउंट आती है वो है 5,88,000। डन है। ये इतने पैसे बने किसके? कस्टमर के। अब देखिए इतने का माल हुआ, फिनिश गुड इतनी की बनी। अब आते हैं यहाँ की बात करते हैं, एफओएच की बात करते हैं, चार्ज टू एफओएच में। अब चार्ज टू एफओएच में एंट्री सेम पास करेंगे, क्या? आपकी वर्क फिनिश गुड टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर भी क्रेडिट, और वर्क इन प्रोसेस एफओएच भी क्रेडिट। अब इससे ऊपर वाली एंट्री में देखें, सेकंड एंट्री में आपको मिल रहा है कहीं पे वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो या क्रेडिट हो, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल हो, लेबर हो, एफओएच हो? नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ फर्स्ट वन एंट्री में मिल रहा है।
वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस एफओएच। इस वजह से आप क्या करेंगे, डेबिट है तो आप सिंपल सी वही अमाउंट उठा के इसके अंदर लिख देंगे थर्ड वन एंट्री के अंदर। वो क्या होगी, 1,44,000, उसके बाद 3,36,000 और 84,000, इन तीनों को जमा करेंगे, आपके पास अमाउंट जो आएगी फिनिश गुड की वो आएगी 5,64,000। अब ये देखें, यहाँ पे हमने अपने आप को जब चार्ज किया तो हमारे पास अमाउंट बनी 5,64,000, जब कस्टमर को चार्ज किया तो हमारे पास अमाउंट बनी 5,88,000। अब क्या करनी है, अब इसके बाद आ जाती है बुक की बारी। बुक पे उसने लिखा हुआ है 1200 यूनिट को ना, एक यूनिट को मैंने 625 रुपए में बेचा, तो आप लोग क्या करेंगे, सेल की एंट्री पास करेंगे। तो सेल की एंट्री कैसे पास होगी, याद रखिएगा, जब भी सेल की एंट्री पास करनी है ना, तो सेल की एंट्री इस तरह पास होगी कि सेल में सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप एंट्री ये लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड, यानी कि चार्ट टू जॉब और चार्ट टू एफओएच में ये भी एंट्री सेम है। और देखिएगा अमाउंट भी सेम आएगी, मतलब इसकी अमाउंट फिनिश गुड की कितनी थी, 5,64,000, ये लिखेगा 4 टू एफ, और ये लिखेगा 5,88,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में और 5,88,000 फिनिश गुड में। डन हो गया। अब सेल की एंट्री पास करें। अब आपने बुक पे क्या भला क्या देख रहे हैं, क्या कैश पे सेल हुई है कि क्रेडिट पे सेल हुई है। अगर कैश पे सेल हुई हो तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो आपको लाजमी बताएगा, कैश का लफ्ज़ लाजमी यूज़ करेगा। अगर कैश का लफ्ज़ ना यूज़ करे तो आपने क्या करना है, उसको क्रेडिट पे समझना है। अब क्रेडिट पे समझेंगे तो आपको पता है जब माल क्रेडिट पे सोल आउट करते हैं तो डेटर बनता है, कस्टमर बनता है, यहाँ काउंटर रिसीवेबल बनता है, तीनों नाम सेम है। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आप स्टूडेंट ने ये करना है, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल टू सेल लिख लें या डेटर टू सेल लिख लें या कस्टमर टू सेल लिख लें, कोई इशू नहीं है। ज्यादा कोशिश ये किया कीजिए अकाउंट रिसीवेबल टू सेल लिखिएगा। अब सेल कितनी हुई, 1200 यूनिट से ना, उनको मल्टीप्लाई करेंगे ना जब आप 625 से, तो आपके पास आएगा 7,50,000। ठीक है, ये भी एंट्री इधर सेम, ये भी एंट्री इधर सेम, ये अमाउंट सेम आएगी 7,50,000, 7,50,000। क्यों, क्योंकि यूनिट जो है 1200 ही यूनिट इसके हैं, 1200 ही यूनिट इसके हैं, मतलब इसके इसके का मतलब ये कि 1200 यूनिट ही चार्ज टू जॉब के हैं, 1200 यूनिट ही चार्ज टू एफओएच के हैं, और 1200 में से 625 ही चार्ज टू जॉब को जॉब के सेल हुए हैं और 625 पर यूनिट ही 4 टू एफओएच के सेल आउट हुए हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं शायद इसकी सेल की अमाउंट 4 टू एफओएच की और आएगी और 4 टू डॉप की और आएगी। नहीं, ये 750,000 आ गई आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बी रिक्वायरमेंट उसने क्या बोली है, मैंने सोल्व नहीं की, लेकिन मैं बी रिक्वायरमेंट आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है। आपको बी रिक्वायरमेंट ये बताता है, कहता है पर यूनिट कॉस्ट बताओ। तो जब आप पर यूनिट कॉस्ट बताएंगे ना, तो फिनिश गुड आपकी कितने की बनी थी, फिनिश गुड आपकी बनी थी यहाँ पे चार्ज टू जॉब में, चले मैं इसके नीचे कर देता हूँ, चार्ज टू जॉब में ना आपके पास फिनिश गुड जो बनी थी ना, वो बनी थी 5,88,000। तो इसको डिवाइड करेंगे 1200 पे, क्योंकि इतने थे, तो जो आपके पास अमाउंट आएगी ना आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए, आपके पास जो अमाउंट आती है वो है 490, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 = 4 लाख, सॉरी 5,64,000 डिवाइडेड बाय 1200, तो आपके पास आएगी 470। ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट दोनों की मैंने निकाल दी, आपने भी पेपर में इसी तरह निकाल लेनी है, कंफ्यूज नहीं होना। याद रखिएगा, इंसान तब काउंटिंग में कंफ्यूज होता है जब अपने आप को कंफ्यूज करता है, तो अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। इंशाल्लाह ये डिफेक्टिव का पोर्शन में आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरह। वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।